जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति का सही मार्ग क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो हर उस भक्त को अवश्य ही शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। अब चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से कोई भी भक्ति के लिए समय नहीं निकालना चाहता। आप लोगों को क्या लगता है कि बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप लोग भक्ति कर सकते हो, भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हो? अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, मान लीजिए आप लोगों को बिजनेस करना है, आप लोग स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या बिना टाइम निकाले उस चीज के लिए आप लोगों को वो प्राप्त हो जाती है? नहीं होती है ना। उसमें मन लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत आपको उसके लिए करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो अगर आपको राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, उनकी भक्ति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, भक्ति हमें इस एज में नहीं करनी है, भक्ति तो बुढ़ापे का काम होता है। तो देखो, भगवान को कभी भी जब आप लोग फूल चढ़ाते हो तो क्या बासी फूल चढ़ाते हो भगवान को? भगवान को हमेशा हम लोग फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाते हैं, एकदम ताजा खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं। जब आप यंग हो, जब आप बच्चे हो, तब आप उस खिले हुए फूल की तरह हो, और जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब कई सारी बीमारियां आपको घेर लेगी, झुर्रियां आ जाएगी, जब शरीर से कुछ बनेगा नहीं, तब आप उस मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाओगे जो भगवान के पास तक नहीं रखा जाता है। तब कैसे आप उस उम्र में भक्ति कर सकते हो? तो सबसे पहले अपना ये जो माइंड सेट है कि हम लोग ज्यादा एज हो जाएगी, ओल्ड एज हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, उसको तो भूल ही जाओ। फिर तो बस आप अपने मन को समझा रहे हो और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है। अगर आप साल भर के बच्चे हो, 8 महीने के, 6 महीने के या 1 महीने के बालक भी क्यों ना हो, भक्ति आप तभी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति का सही रास्ता क्या होता है? तो देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए आपको भगवान की ओर अपना कदम बढ़ाना होगा। जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन उस एक कदम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस मन में ये मानना होगा कि ये जिस संसार में आप लोग रह रहे हो, ये जो संसार है, ये सत्य नहीं है। अभी हम लोग क्या सोचे हैं कि ये संसार सत्य है, अभी हमने भगवान को सत्य नहीं माना है, और इसीलिए हम लोगों से भजन नहीं बन रहा है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये जो संसार है ये मिथ्या है और सत्य केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, उस दिन देखना आपका भजन अपने आप बनने लगेगा। पर ये मानना होगा, हमारे माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, तो वे अपने साथ क्या लेकर गए? क्या वे इस दुनिया से कुछ लेकर गए? उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया। भगवान का भजन तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन आज जब वो चले गए तो किसे पता उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान के चरणों में तो बिल्कुल नहीं गए होंगे, क्योंकि भजन तो किया नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो इतना कुछ उन्होंने किया, उनको क्या मिला? वो तो यहाँ से खाली हाथ गए, और यही हमारा भी होना है। तो जो गलती हमारे बड़ों ने की है, वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझदार बनना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें छोड़कर सन्यासी बन जाओ। आपको किसी से रिश्ते नाते तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो, आशाएं करना छोड़ दो। घर परिवार में, रिश्तेदारों में जितने भी आपके कनेक्शंस है, जितने भी रिश्ते आपको मिले हैं, उन सभी को निभाओ। उन सभी के प्रति आपके जितने भी कर्तव्य है, जितने भी दायित्व है, उनसे आप कभी नहीं भाग सकते हो। उन सभी को पूरा करते हुए आपको आगे बढ़ना है, लेकिन किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। तो जब इनसे आशा नहीं रखेंगे तो फिर आशा हम किससे रखेंगे? तो आपने रामायण की ये बात तो सुनी होगी ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा करनी है, कोई भी एक्सपेक्टेशन करनी है तो प्रभु श्री कृष्ण से करो, प्रभु श्री राम से करो। दुनिया वालों से आशा करोगे तो बदले में धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ये आप भी अच्छे से जानते हो। और अगर अभी तक बीती नहीं है तो आप इस चीज को आजमा कर देख लीजिए। तो एक्सपेक्टेशंस रखो सिर्फ भगवान से, परिवार में रहो, सभी रिश्ते नाते निभाओ, लेकिन उन सभी से जो ममता की डोर आपने बांध के रखी है, जो ममता की वो डोर है, एक्सपेक्टेशंस की वो जो डोर है, आसक्ति की वो जो डोर है, उसको वहां से आपको खोलना होगा।
और फिर उस डोर को कहाँ बांधना होगा? राधा गोविंद के चरण कमलों में बांधना होगा। और फिर क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इससे बहुत फायदा होगा, तू तो खुल जाएगा लेकिन मैं बंध जाऊंगा। समझ रहे हो? शबरी ने, मीरा ने, द्रौपदी ने, सबने भगवान को अपने प्रेम की इस डोर से ही बांधा था, तभी उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी। तो हमें भी बस यही करना है, जितनी डोरियां इधर उधर बांध के रखी है वहां से खोलिए और उसे भगवान के साथ बांधिए, भगवान के चरण कमलों से आप उन्हें बांधिए। फिर देखो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। और जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही आपके सब कुछ हैं, वही आपके लिए सब कुछ है, उन्हीं के लिए आपको सब कुछ करना है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उस दिन से आपका भजन अपने आप बनने लगेगा। दो तरह के भजन होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग का भजन और एक होता है निवृत्ति मार्ग का भजन। प्रवृत्ति मार्ग का भजन यानी कि आप अपने घर के डेली कार्य कर रहे हो, जो भी आपका रूटीन है उसे फॉलो करते हुए भगवान के नामों का जप कर रहे हो। और निवृत्ति मार्ग का भजन ये होता है जब आप पर्टिकुलर सारे अपने वर्क्स को छोड़कर आसन पर बैठकर भजन करते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट है, जब वो स्कूल जाता है तब वो अपने माता पिता से दूर रहता है, अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहता है। पर्टिकुलर 4 से 5 घंटे के लिए वो स्कूल जाता है, उसको टाइम से स्कूल जाना होता है, टाइम से वहां से आता है, टाइम पर ही उसको लंच मिलता है, टाइम पर उसकी जो जो क्लासेस होती हैं वे सारी डेली लगती है। ये हो गया उसका निवृत्ति मार्ग का भजन, क्योंकि वो अपने फैमिली को छोड़कर सभी से दूर एकांत में स्टडी कर रहा है। लेकिन जब वो घर पर आता है, जब वो होमवर्क करता है, सारी चीजें जो स्कूल से उसे दी गई हैं, वो होता है उसका प्रवृत्ति मार्ग का भजन, कि वो सभी के साथ रहकर कर रहा है। सेम एक साधक के लिए भी यही होता है, दोनों तरह के भजन उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे निवृत्ति मार्ग का भजन भी करना है और प्रवृत्ति मार्ग का भजन भी करना है। घर के सभी कार्य करो, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाओ, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, आप अपने माता पिता के प्रति, सभी के प्रति जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन आप लोग अपना नाम जप भी करते रहो साथ में। ठीक है, इसकी भी आपको धीरे 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 प्रैक्टिस डालनी होगी। जब याद आ गया बस नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन इन सभी के साथ आपको पर्टिकुलर कम से कम डेली 1 प्रहर तो आसन पर बैठकर भजन भी करना है। अपना माला जप कर सकते हो, गुरु मंत्र कर सकते हो, भगवान की लीलाओं का ध्यान कर सकते हो। 1 प्रहर यानी कि 3 घंटा। अब आप अगर 3 घंटा कंटिन्यू नहीं बैठ पाते हो तो आप लोग इसको ब्रेक कर लीजिए। आप 1.5 घंटा 2 बार बैठ लीजिए, या फिर आप 1-1 घंटा करके 3 बार बैठ लीजिए। सबसे अच्छा समय होता है भजन करने का मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है ना वो सारी अनुकूल होती है आपके भजन के लिए। तभी तो बच्चों से भी कहा जाता है कि अगर बच्चा पढ़ाई करनी है तो आप लोग मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करो। तो भजन के लिए भी मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा होता है। मान लीजिए 4 बजे से आप उठ रहे हो, 4 से 7 आप 3 घंटा बैठ गए, या 4 से 6 बैठ गए, 1 घंटा शाम को बैठ गए। जिस भी हिसाब से आप लोग समय अपना निकाल सकते हो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को समय निकालना है। लेकिन कम से कम 3 घंटे तो देने हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आप टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा समय करके 3 आवर्स दे सकते हो। बाद में धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब देखना आप लोग 3 घंटे से ज्यादा समय निकाल लोगे। अब देखो ये तो आपको ही पता है ना कि आप अपने पूरे दिन में कहाँ कहाँ समय व्यर्थ करते हो, कितना समय फालतू की बातों में व्यर्थ करते हो, कितना समय टीवी मोबाइल में व्यर्थ करते हो, कितना समय दोस्तों के साथ गप्पे में व्यर्थ करते हो, सब आपको पता है। किसी की निंदा चुगली में। पता है जब आप भजन करने लगोगे ना, जब सोच भी लोगे ना कि मुझे अब बस श्री कृष्ण के लिए जीना है, उनके लिए सब कुछ करना है, तब देखना अगर कोई आपके पास आके भी बैठता है ना, अगर थोड़ी भी फालतू की बातें करता है ना, आपका मन एकदम से बेचैन हो जाएगा कि यार इसको मैं कब यहाँ से हटाऊं और कब मैं अपनी माला लेकर बैठूं। सारी चीजें, सारी प्रकृति भी आपको सपोर्ट करने लगती है। आप सभी अपने घर में वॉल क्लॉक्स लगाते होंगे, है ना, उसके हिसाब से हम लोग समय देखकर सारे कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है भगवान ने भी हमारी बॉडी में एक क्लॉक लगा के रखी है। जिस समय आप डेली उठते हो देखना अचानक से उस समय आपकी नींद खुलने लगती है। जिस समय आप डेली सोते हो उस समय आपको अपने आप नींद आने लगती है। जिस समय आप डेली लंच करते हो, डिनर करते हो, उसी समय अपने आप आपको भूख लगने लग जाती है। तो ये आपके बॉडी की क्लॉक है। तो जब भी आप भजन करोगे तो भजन के लिए भी आपका जो समय है वो निश्चित होना चाहिए। अगर सुबह 6 से 8 बैठ रहे हो तो फिर डेली आपको 6 से 8 बैठना है। अगर दोपहर में 1 से 3 या 1 से 4 बैठ रहे हो तो डेली फिर उसी समय पे बैठो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी आपको आपके भजन में सपोर्ट करने लगेगा। और वो जो उतने टाइम ड्यूरेशन का जो समय है ना, आपका ऑरा उस समय पूरा क्लीन रहेगा और सारी प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी कि आप उस समय भजन कर सको। नहीं विश्वास है तो आप ये सारी चीजें करके देख सकते हो। इट रियली वर्क्स।
तो आप लोगों को भजन करना है, ठीक है, इस तरह से। और देखो, भगवत प्राप्ति का जो सही और सबसे सरल मार्ग है वो है नाम जप। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। आपको बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, एक पैर पर खड़े नहीं होना है, कई सहस्त्र वर्षों तक तपस्याएं नहीं करनी है। बहुत इजीली हम इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का ये वरदान मतलब सबसे अच्छा वरदान है कि नाम जप से ही आप लोग पार हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले तो सभी लोगों से आसक्ति और ममता को दूर कीजिए। धीरे धीरे, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, अरे ये मुझसे ना छूट जाए, वो मुझसे ना छूट जाए, मेरा घर ना छूट जाए, पैसा ना छूट जाए, ये सारी चीजें बस अब बहुत हुआ। आपकी कितनी आयु है, कितनी आयु आपकी निकल चुकी है, कभी सोचा है कितना कम समय आप लोगों के पास बचा है? अगर मैं पर्सनली अपनी बात भी करूं तो मेरे पास भी बहुत कम समय है। मैंने अपना कल नहीं देखा है, कल क्या हो जाए किसे पता। तो कुल मिला के हम सभी के पास बहुत कम समय है। अब इस समय को तो एटलीस्ट व्यर्थ ना जाने दो। एक एक पल बहुत कीमती है, एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। मन में ये ठान लो अगर आपको भजन करना है तो। और अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को भजन करना है। आप लोग दिल से चाहते हो कि भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति आपको प्राप्त हो। तो बस अब से ठान लो कि मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूंगा, एक भी क्षण व्यर्थ ना चला जाए इधर उधर की बातों में। जो इम्पोर्टेंट कार्य है, जैसे घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, आपके ऑफिस का काम करना, वो तो आपको करना ही है, उनको छोड़ने को कोई नहीं बोल रहा। लेकिन उसके अलावा जो भी समय मिलता है, जो आप व्यर्थ करते हो, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप अपना समय कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। बस उस समय को पकड़ के रखना है और उस समय को वेस्ट ना करते हुए भगवान में उस समय को लगाना है। जब आप, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आप अगर एक कदम श्री कृष्ण की ओर बढ़ाओगे ना, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। आप एक कदम बढ़ाकर तो देखो। भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा को कभी ध्यान से देखा है? कैसी है भगवान की प्रतिमा? हमेशा भगवान के हाथ ना ऐसे रहते हैं। और उनके हाथ ऐसे क्यों रहते हैं? हमेशा वो अपने हाथ ऐसे करे रहते हैं कि वो हमारे लिए खड़े हैं, कब हम जाएं और उनकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाए तो वो झट से हमें अपने गले लगा लेंगे। पर हमें एक कदम तो बढ़ाना होगा ना, और ये एक कदम ही देखना आपको भगवान से मिला देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा ही देखो, एकदम से आप सब कुछ नहीं कर लोगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से सब कुछ कर लोगे, लेकिन धीरे 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 आपको करना है। अभी इनिशियल लेवल पे सबसे पहले आपको अपने डेली के कार्य करते करते भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करना है कि आप काम भी करते जाओ, जप भी करते जाओ। जब भी खाली समय मिलता है, जितना भी एक टाइम सेट करके, उस टाइम पे आप एक आसन पर बैठकर माला जप करो, नाम जप करो। अभी अगर दीक्षित, देखो दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक गुरु का हाथ हमारे सिर पर नहीं होता, गुरु बिना गति नहीं होती है, ठीक है। जिन भी संत में आपकी रुचि है, जिन भी संत को आप मानते हो, उनसे आपको दीक्षित भी होना है। उसके बाद देखना आपका जीवन कितना मंगलमय हो जाएगा। और भगवत प्राप्ति का सबसे इजी, सरल और सटीक मार्ग यही है। आपको यही चीजें फॉलो करनी है। जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो और जब वो आपकी पूरी नहीं होती, तब आपको कितना बुरा लगता है ना, कितना गुस्सा आता है उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आप ही की गलती है कि आपने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी? सामने वाले ने आपको बिल्कुल नहीं बोला था कि आप मुझसे इस कार्य के लिए किसी भी तरह की आशा रखो, आपने रखी है। और अब जब उसने वो कार्य नहीं किया तो आपको दुख हो रहा है। तो ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते? उस परमेश्वर से रखो, उस कृष्ण से रखो, जो आपकी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज को पूरा कर सकता है, जो सर्व समर्थ है। तो उससे आशा रखो ना। क्यों इन लोगों के पीछे भागना जो खुद एक मिट्टी का पुतला है, जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्या ही करेंगे? तो सभी जगह से अपनी ममता की डोर को खोलो और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ और अपना भजन करो। फिर देखना आप लोग कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये होता है, आप करके देखिए। कई सारे ऐसे भक्त हैं, कई सारी ऐसी स्टोरीज है जिन्हें अगर आप सुनोगे आपको समझ में आएगा कि चमत्कार नहीं है, ये सत्यता है, होती है चीजें। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आगे लेकर आऊं, जिनको सुनकर आप भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ सको। पर अभी ना आप इन छोटी छोटी चीजों पे कार्य करो, अपने भजन पे, अपने नाम जप पे, अपनी माला जप पे कार्य करो। और एक स्पेसिफिक टाइम निकालो अपने डेली रूटीन में से, जिसमें आप ये सभी चीजें कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो आप लोग बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके मुझे ये जरूर ज्ञात करवा दीजिएगा कि हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।